गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन करेंगे और मैं कुछ सीरीज चलाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम या ऐसा कोई सा भी एग्जाम जिसमें एलजेब्रा कंपटीशन एग्जाम में आता है वहाँ काम आएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे। तो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है क्लास, हमें दे रखा है क्या कि x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड x की 4 प्लस 1 प्लस 6। तो देखो जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में आया है वो ट्रिकी क्वेश्चन तो हो गई, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक या कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगेगी जिससे वो क्वेश्चन इंटरेस्ट वे में हो सकता है। जैसे पहले अगर मैं नॉर्मल वे में सोचता कि x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो वो नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो उसके बदले हम इसे ऐसे करेंगे, देखो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, ये बन जाएगा एक्स की 4 प्लस 1, ये वहां जाके क्या हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिली कि x की 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 और मुझे क्वेश्चन में दिखा कि x की 4 प्लस 1 था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, तो 0 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखा क्लास आपने, जरूरी नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हो लीनियर तरीके से कि x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखे आंसर आ जाए वो सही है। आपको क्या करना है, आपको गिवन फॉर्मेट से जो भी उसने दे रखा है उससे कोई ना कोई चीजें डिराइव करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 एंड हमसे फाइंड करना है एंड वी हैव टू फाइंड x की 17 प्लस 1 बाय एक्स की 17। तो देखो क्लास, हम क्या देखते हैं जनरल वे में, हम जनरल वे में देखते हैं कि हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं और क्यूब कर सकते हैं, यानी कि जो भी पावर आएगा वो स्क्वायर में आएगा या क्यूब में आएगा। आप क्यूब करोगे तो x की पावर 3 आएगा, फिर उसका क्यूब करोगे 9, फिर करोगे 27, मतलब 17 कभी नहीं आएगा। और अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2, फिर स्क्वायर करोगे 4, यानी कि नंबर जानबूझ के इस तरीके से दे रखा है कि आपका ये 17 पावर कभी भी नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वही पहला तरीका, प्राइमरी थॉट हमारी ये चलती है कि हम x की जगह कोई ऐसा नंबर फाइंड करें जिससे पूरी इक्वेशन, मतलब x की जगह एक ऐसा नंबर ढूंढे जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और वही x की वैल्यू यहाँ रख दे। लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि आप वो नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या करना है, देखो क्लास, इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो हमें एक इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 1। अब क्लास देखो, सारा खेल सोचने का है। मैंने इसको सोचा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी भी इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, है ना, तो ये बन जाएगा x की 18 बाय एक्स प्लस x बाय एक्स की 18। अब मैंने ऐसा क्यों किया क्लास, सबसे जरूरी बात है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं यहां से ना या तो x की 18 का या फिर x की 3 का या फिर x की 2 का, क्योंकि या तो x स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए या फिर x क्यूब की वैल्यू पता चल जाए या फिर x 18 की वैल्यू पता चल जाए, मैं इन वैल्यूज को यहां रख सकता हूं। तो देखो क्लास क्या करा, मैंने इस इक्वेशन में दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी x से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्लास आपके पास चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, मैं इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, x माइनस 1 रख सकता हूँ ना, या फिर x की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पे, इस x की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, तो एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 1। अब देखो क्लास, अगर एक्स क्यूब माइनस 1 है तो एक्स की पावर 3 की पावर 6 क्या होता है, एक्स की पावर 18, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर 6 दैट इज प्लस 1। तो एक्स की पावर 18 की वैल्यू क्या आ गई क्लास, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 दैट इज 1 बाय एक्स प्लस एक्स। और यही तो क्वेश्चन था क्लास, तो यानी कि इसका आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया। देखा आपने, अगर आप नॉर्मल तरीके से इसको सोचते, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां ये तरीका सोचना ही नहीं है। वहां हम नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, एकेडमिक में
कि इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो ये इस तरीके से फ्रेम करा जाता है कि ये इक्वेशन नहीं बनता। ठीक है क्लास, ओके। तो ये इस तरीके से फ्रेम करा जाता है कि ये इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है ना, मतलब इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करोगे तो फैक्टर निकलेंगे। सपोज मान लो मैं ऐसे करता क्लास, मैं इसको लेके चलता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर निकालता तो क्या आता, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अब 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, तो ये सॉल्व होगा ही। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव टर्म आती है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से सोचना है कि आप इसे किस तरीके से सबसे कम एफर्ट से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है क्लास, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें थर्ड में दे रखा है क्लास अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड x की 40 प्लस 1/x की 40। देखो ये क्लास आसान है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो पावर 17 होने की वजह से आप गेस नहीं कर पा रहे थे कि वो किस तरीके से होगा। ये तो बहुत आसान है, मुझे पता है रूट का स्क्वायर करूंगा। देखो मैं करके दिखाता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1, इससे कटेगा x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 1, x प्लस 1/x इक्वल टू -1। आपने देखा आप स्क्वायर रूट से बिना स्क्वायर रूट में आ गए, आप फर्दर स्क्वायर करो इसका, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आपने क्या देखा क्लास, आप 1/2 से, पावर पहले 1/2 थी, इससे कहां लेके आए पावर 1 पे, यानी कि आपने इसको 2 टाइम्स कर दिया तो आंसर क्या आया था -1। फिर 1 से कहां लेके चले गए पावर 2 पे, फिर भी आंसर क्या आ रहा है -1। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नंबर रखे गए हैं। आप इसका भी स्क्वायर करोगे तब भी -1 आएगा, चेक कर लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 प्लस 2 इक्वल टू 1, यहां से x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल टू -1। तो देखा क्लास आपने, आप कुछ भी करोगे हर बार इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, तो हमें इसे ऐसे समझ जाना है कि आप 4 से कहां जाओगे, 8 पे जाओगे। ऐसे करते करते आप इसे जहां तक भी लेके जाओगे इसकी पावर क्या आएगी, -1 आएगी। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम पे है x प्लस 1/x इक्वल टू √3 और हमें x की 6 माइनस 1/x की 6 प्लस 2 ये सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखो क्लास ये पता लगाना है और ये दे रखा है। ठीक, तो अब मैंने क्या सोचा, अगर मैं इस x प्लस 1/x को देखो ऐसे करता हूँ, x प्लस 1/x इक्वल टू √3, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं इधर भी -2 कर दूं, इधर भी -2 कर दूं, क्या हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इक्वल टू -1। अब ये फॉर्मूला बन जाता है क्लास, ये होता है फॉर्मूला x माइनस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1/x का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। तो आप देखो क्लास, आपने देखा ये वहां जाके कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू √3। तो मैं क्यूब करता हूं, क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और वहां पे 3√3, क्योंकि √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3, तो दिस विल गिव 3√3। नाउ अब इससे कट गया a क्यूब प्लस b क्यूब, अब प्लस 3x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब √3 की वैल्यू क्या थी, √3 की वैल्यू ये थी x प्लस 1/x,
ओके, अब देखो x प्लस 1/x ये थी √3 की वैल्यू। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अगर इसको माइनस करता हूँ, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, इधर भेजता हूँ, तो क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³। तो हमारा सेम वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 0। तो x³ इक्वल टू माइनस 1/x³। तो x⁶ इक्वल टू 1/x⁶। तो x⁶ 1/x⁶ के इक्वल आ गया, और हमें साथ ही साथ क्या मिल गया, x³ किसके इक्वल है, माइनस 1/x³ के। तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हो x⁶ इक्वल टू -1, x⁶ इक्वल टू -1, इधर कर दिया ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, x⁶ इक्वल टू -1। अब यहाँ आ जाओ, x⁶ की जगह -1 माइनस x⁶ की जगह -1 प्लस 2, -1 प्लस 1 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो देखा क्लास आपने, हम शुरुआत में देखो हमें ये पता था पावर 6 है, तो पावर 6 कैसे आएगा, या तो स्क्वायर करोगे फिर क्यूब करोगे, लेकिन स्क्वायर करते ही मुझे यहाँ समझ आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसलिए मैं रुक गया। तो दूसरा तरीका क्या था, क्यूब करने के बाद स्क्वायर करते, लेकिन क्यूब करते ही मुझे आंसर मिलना शुरू हो गया, तो मैंने स्क्वायर तक नहीं जा पाया। देखो मेन मोटो क्लास यही रहता है कि आप किस तरीके से इक्वेशन को फ्रेम करेंगे कि आप इजीएस्ट वे में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब लास्ट क्वेश्चन, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। देखो ये थोड़ा आसान टाइप का होता है क्लास। इसमें देखो सबसे पहले अगर हम ये क्वेश्चन नहीं करा इस टाइप का, तो हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे कि इसके फैक्टर निकालो। अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस √5/2, ये x की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे इसका क्यूब करूंगा तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि वो लाना शुरू कर दे। देखो x² प्लस 1 माइनस 3x उधर जाके प्लस 3x, x से डिवाइड कर दिया इक्वल टू 3, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब मुझे दिख रहा है कि ये आ सकता है क्यूब, दोनों तरफ क्या करूंगा क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस b, 3 का क्यूब क्या होता है 27, a³ प्लस b³ प्लस 3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाओ, x प्लस 1/x हम यहाँ से ड्राइव कर चुके थे क्या कि x प्लस 1/x इसके इक्वल है 3 के, इस वाले इक्वेशन पे, तो इसकी जगह मैंने 3 रख दिया इक्वल टू 27। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 9 इक्वल टू 27, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 18 इज अवर आंसर। तो देखा क्लास हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। देखो कंपटीशन में अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ तो कठिन हो गई, और कठिन इसी तरीके से बनाया जाएगा कि वो आपको नॉर्मल पैटर्न जो चल रहा होता है उससे अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है क्लास। तो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।